आपको क्या क्या पढ़ना है? राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। इसमें देखिए राइटर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, आपका रिज्यूम है, एप्लीकेशन है, यानी कि जो भी फाइल्स होती हैं आप उनको किस में बना सकते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल हो गई आपकी, कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया, रिज्यूम हो गया, ये सब चीजें इसमें बना सकते हैं राइटर में। कैल्क का काम क्या होता है? कैलकुलेशन करना। जितने भी प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं वो सभी प्रकार के हम लोग कहाँ पे करते हैं? कैल्क में करते हैं। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं जिनका यूज करके आप किसी भी प्रकार का वर्क बहुत ही आसानी से और सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्प्रेस। देखिए इम्प्रेस क्या होता है, जैसे आपका पावर पॉइंट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, ठीक है ना। जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे राइटर होता है, और जैसे आपका एमएस एक्सेल होता है वैसे कैल्क होता है। तो बेसिकली इम्प्रेस का यूज क्या होता है कि यदि हम किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, किसी टॉपिक से, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मैंने आपको बताया ना, कोई बुक्स हो गई है ना, कोई कंपनी हो गई, कोई ऐसी जगह हो गई जहां के बारे में हम कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन दिखाने से क्या होता है, लोग ग्राफिकल चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं किसी जगह के बारे में आप लोगों को ऐसे ओरली बताऊंगा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर उसी जगह के बारे में मैं चित्रात्मक ढंग से आप लोगों को चीज बता दूंगा तो वो चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। इसलिए हम लोग इम्प्रेस में क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्लियर हो गया ना। देखिए अगला टॉपिक था आपका वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज और हाइपरलिंक। दरअसल देखिए आप लोग समझिएगा, इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट का जो पेज होता है उसे हम कहते हैं वेब पेज। समझ गए नहीं? जैसे कि राइटर के पेज को डॉक्यूमेंट पेज कहते हैं, कैल्क के पेज को सीट कहते हैं, याद रखिए सभी लोग, और इम्प्रेस के पेज को स्लाइड कहते हैं। उसी प्रकार से इंटरनेट का जो पेज होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आता है इम्प्रेस। इम्प्रेस में जो स्लाइड होती है, स्लाइड का जो कलेक्शन होता है, कंटिन्यू चलने दीजिएगा, क्या होता है? इम्प्रेस में जो स्लाइड का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी प्रकार से याद रखिएगा, जब बहुत सारे वेब पेज आपस में मिल जाते हैं तब उसे वेबसाइट कहते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। द पेज ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। समझ गए ना। इंटरनेट का पेज वेब पेज कहलाता है और मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। किसी भी वेबसाइट को जब आप लोग ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आता है ना, उसी को कहते हैं होम पेज। यानी किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्लियर हो गया ना। समझ गए आप सभी लोग। अच्छा, हाइपरलिंक क्या होता है आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको अभी क्या होता है, अभी टेक्स्ट मिलते हैं आपको, कुछ ऐसे ब्लू कलर के टेक्स्ट होते हैं जिनमें आप क्लिक कर देते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। क्या होता है? क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होता है। अब फिर वहां पर भी कुछ लिंक मिलेंगे आपको, फिर जब उनमें क्लिक कर देंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। तो एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे पेज से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जो पेज लिंक है इसी को कहते हैं हाइपरलिंक। अर्थात हाइपरलिंक का यूज करके आप दो या दो से अधिक पेजेस को क्या कर सकते हैं? लिंक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझो? क्लियर हो गया। अब देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है आप लोग समझिएगा। देखिए वेब ब्राउजर, ये चीजें तो समझ में आ गई ना आपको। होम पेज क्लियर, हाइपरलिंक क्लियर। तो आज के बाद अगर कोई कहे कि एक ये पेज जो, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो एक नया पेज जो खुलता है, फिर इस पेज में से फिर एक नया पेज खुलता है, तो ये कैसे होता है? तो आप लोग बता दीजिए कि वहां पर क्या लगा होता है? हाइपरलिंक लगा होता है। समझ गए कि नहीं समझो? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर, देखिए वेब ब्राउजर देखा जाए तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। क्लियर हो गया ना। अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट का यूज करना है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? वेब ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, लेकिन इस समय का जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो है आपका गूगल क्रोम। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल में भी रन करता है और आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे भी रन करता है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है और ये अच्छा चलता भी है, गूगल
क्रोम। क्या नाम है? गूगल क्रोम। समझ गए ना? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल क्रोम, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन यानी कि उस एप्लीकेशन को कहते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब किसके माध्यम से चलते हैं? इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए कौन सा एप्लीकेशन है? वेब एप्लीकेशन, राइट। अब बात करते हैं सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सर्च इंजन क्या है? एक प्रकार का एक बड़ा प्रोग्राम है। क्या है? सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सर्च इंजन के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो किसके पास जाएंगे आप? गूगल के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? गूगल के पास जाएंगे। तो गूगल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, गूगल एक प्रोग्राम होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और गूगल क्रोम में ही आपका चलता है कौन? गूगल। गूगल क्रोम में ही गूगल ओपन होगा। अगर आपके पास गूगल क्रोम यानी कि कोई वेब ब्राउजर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप गूगल का यूज नहीं कर सकते। तो गूगल क्रोम यानी कि एक प्रकार का वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। लेकिन बस इतना ध्यान है कि गूगल कंपनी का ही प्रोडक्ट है आपका गूगल क्रोम। नाम उसका क्रोम है पर क्रोम को किस कंपनी ने बनाया? गूगल ने, इसलिए उसका नाम हो गया गूगल क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स आपके वेब ब्राउजर का नाम है और उसको बनाया है मोजिला नाम की कंपनी ने, इसलिए उसका नाम हो गया मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसलिए इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है और अगर विंडोज 7 यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। और अगर विंडो 10 यूज करते हैं, विंडो 11 यूज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या लिखा रहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE। क्या लिखा रहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा होगा, वो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। तो ये समझ गए आप लोग। तो गूगल हो गया, आपका याहू हो गया, आपका अल्टा विस्टा हो गया, ये आपके क्या है? गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, विंग, ये सब आपके क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो इसमें मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन क्या है? गूगल। और मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? अब देखिए ईमेल और जीमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। जैसे आप कोई भी मैसेज टाइप करते, मान लीजिए मैंने टाइप किया हाय, गुड मॉर्निंग, क्या लिखा मैंने? गुड मॉर्निंग। तो दिस इज ईमेल। यानी कि जब भी आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उसी मैसेज को कहते हैं ईमेल, याद रखिएगा। और जब आप उसे अपनी आईडी से सेंड करते हैं उसी को कहते हैं जीमेल, क्योंकि आप लोग अपनी जीमेल आईडी से ही सेंड करते हैं। तो जब आप सेंड करेंगे तो गूगल के माध्यम से सेंड होगा, इसलिए इसका नाम है जीमेल। और जब मैसेज टाइप करते हैं उसी मैसेज को कहते हैं ईमेल। तो समझ गए आप लोग ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंट है? एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ईमेल में ई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक, जीमेल में जी का गूगल। और मेल का मतलब होता है संदेश। मेल मीन्स क्या होता है? संदेश। तो यहाँ पर एक संदेश लिखा है मैंने कि हाय गुड मॉर्निंग, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक। नमस्ते, सुप्रभात। हाय मीन्स क्या होता है? नमस्ते होता है। हेलो मीन्स भी क्या होता है? नमस्ते होता है। और गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? आगे देखिए आता है कंपोज। ईमेल में अगर कभी किसी को मैसेज करना होता है ना तो सबसे पहले आप किस बटन में क्लिक करते हैं? कंपोज बटन। क्लियर हो गया ना? अगेन आता है फ्रॉम। फ्रॉम में उसकी आईडी लिखी होती है जिसकी आईडी से आप ईमेल को भेजना चाहते हैं। समझ गए? जैसे मैं अपने ईमेल आईडी से भेजूंगा तो फ्रॉम में मेरा नाम लिखा